गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। संत महापुरुष ये समझाते हैं, ये जो मानव चोला हमें मिला है, ये जो चादर हमें प्रभु ने दी है, ये तो राम रस पीने वाली है। इसको इधर उधर मोह माया निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में ना डालो। इसकी जो असली खुराक है राम नाम, वो इसे दे। और स्वामी जी महाराज समझाते हैं शब्द बल कि ये राम नाम जो है ये महामंत्र है, और जिन्होंने इस मंत्र का ध्यान किया है, इसकी साधना की है, वो अपने अनुभव से बताते हैं कि मंत्रों वाले शब्द में बहुत बल मानते हैं। जिन्होंने राम नाम का जाप किया है, वो अपने अनुभव से ये बताते हैं कि इसमें बहुत बल है। आराधन वाले को विश्वास होना चाहिए कि शब्द के साथ शक्ति है, बल है, और ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इस शक्ति से ही मेरा कल्याण होगा। अगर हम राम नाम का आराधन करें, ध्यान करें, जाप करें, पाठ करें, लेकिन इस पर विश्वास ना हो, मन में शंका हो, फिर कल्याण भी नहीं हो सकता। इस शक्ति से कल्याण, ये मन में विश्वास हो कि केवल और केवल राम नाम ही मेरा कल्याण करेगा, इस शक्ति से मेरा कल्याण होगा। गुरु महाराज की वाणी, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण का। जब आप राम राम का जाप करने बैठो तो गुरु महाराज की ये वाणी को स्मरण रखना कि अपने पूज्य आराध्य देवता श्री भगवान को मंत्र में असीम विराजमान जानिए, स्थित जानिए। हमारे इष्ट हैं श्री राम। जब हम राम राम बोलते हैं तो यह विश्वास होना चाहिए कि इसमें प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान है। राम शब्द जो गुणों का भंडार है, स्रोत है, पुंज है, वह राम का मंदिर है, निवास स्थान है, देवालय है राम का। ये राम मंत्र में राम वास करता है, उसका ये मंदिर है, उसका ये स्थान है। राम शब्द गुण का, ये राम शब्द जो है ये तो गुणों की भंडार है, सुखों का सागर है, सुखों का स्रोत है, पुंज है। महाराज आज समझाते हैं ये विश्वास पूर्ण धारण होना चाहिए, पूर्ण। रत्ती भर भी संशय रह गया फिर भी ये पूरी कृपा आने वाली नहीं है। 100% पूर्ण समर्पण। अरे वो तो तैयार बैठे हैं। सुग्रीव प्रभु श्री राम की शरण में आ गया, अपने आप को समर्पण कर दिया तो उसका बेड़ा पार हो गया, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण रावण का भाई, वो प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब उसने कहा मेरे माता पिता गुरु
सखा आप हो, तो प्रभु ने तुरंत अपनी शरण में ले लिया और उसे लंकेश घोषित कर दिया। तो महाराज की वाणी, ये विश्वास पूर्ण धारण होना चाहिए। ये विश्वास जितना दृढ़ और ऊंचा होगा उतनी ही उन्नति होगी। कोई साथी कहते हैं, अब अक्सर सबका ये सवाल होता है, हम जितने भी यहां बैठे हैं, कि जी राम राम तो जपते हैं पर मेरा मन नहीं लगता। जाप करने के बावजूद भी मन अशांत रहता है, मन को एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने भगवत गीता में इसके ऊपर पूरा प्रसंग है। आज संक्षेप में महाराज जो हमें समझा रहे हैं, वास्तव में हम शब्द के प्रभाव को अच्छी प्रकार धारण नहीं कर सके। नाम देने वाले का कोई दोष नहीं, ये बात लेने वाले की अपनी भावना पर निर्भर है। जब डॉक्टर किसी रोगी को औषधि देता है तो वह अपनी अच्छी भावना तथा शुभ कामना से देता है। जिसे आराम आ जाता है वह सराहना करता है, जिसे आराम नहीं आता वह डॉक्टर की निंदा करता है। यद्यपि दवाई डॉक्टर की अनुभव की हुई होती है, किंतु रोगी डॉक्टर को ही कोसता है। आराम न आने के रोगी में भी तो कोई और कारण हो सकते हैं। रोगी बद परहेजी करे, डॉक्टर तो 24 घंटे पास नहीं रहता, उसकी दवाई तो सिद्ध की हुई होती है। यदि किसी वैद्य के 2-4 केस खराब भी हो जाने तो उसे निराशा नहीं हुआ करती। अध्यात्मवाद में सिद्ध मंत्र इस प्रकार काम करते हैं। स्वामी जी महाराज ने 1928 में ये घोषणा कर दी थी कि ये राम नाम मेरा अजमाया हुआ है, यही महामंत्र है और ये सब प्रकार के सुख देने वाला है, सभी विपदाओं को दूर करने वाला है, सभी चिंताओं को चकनाचूर करने वाला है। यह मंत्र तो हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे गुरु महाराज, उनका तो ये सिद्ध किया हुआ है। अगर हमें राम नाम लेकर भी अगर उसे आराम नहीं आता, फिर भी चिंता रहती है, तो महाराज आगे फरमाते हैं कि इसमें डॉक्टर को दोष देना उचित नहीं है, ना ही राम नाम में कोई कमी है। कमी तो फिर अपने आप में ढूंढना है। रोगी को तो पहले अपने मन में ये सोचना चाहिए कि उसने औषधि ठीक ढंग से धारण की है या नहीं। जब गुरु महाराज ने हमें औषधि दी थी, राम नाम का मंत्र दिया था, तो साथ में कुछ बातें बताई थी। जो कहता है राम नाम का जाप करके भी मैं अशांत रहता हूं, तो उसे चाहिए कि वह ये देखे जो गुरु महाराज ने कहा था, मैं उसको पूर्ण रूप से मान भी रहा हूं कि नहीं। अब कोई टाइफाइड का रोगी हो, वह औषधि भी ले किंतु चलता फिरता भी रहे, तो भला उसे आराम कैसे आएगा। वह इसके लिए दवाई को बिना प्रभाव की बताए तो उसकी भूल है। इस प्रकार से हमारे में कई खराबियां होती हैं। गुरु महाराज कहते हैं अपने भीतर झांको, अगर कोई कमी है तो महाराज की वाणी अपने मन को टटोलो, तलाश करो और देखो कि कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मन को चंचल करती है। अपनी आत्मा को खूब टटोलो। तो गुरु महाराज की वाणी को स्मरण करते हुए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं कि जब भी
इससे पहले कि आप ये बात कहो कि मुझे राम नाम से लाभ नहीं मिला, तो महाराज की वाणी को स्मरण रखना कि अपने आप को टटोलो कि आपकी कौन सी वृत्तियां हैं जो आपके मन को चंचल बना रही हैं। आपके मन के किस कोने में संशय रह गया है जिसके कारण आपको पूर्ण लाभ नहीं हो रहा। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री